नमस्कार, स्वागत है आपका डीआर एकेडमी में। मैं प्रभास सिंह और हिंदी के लेक्चर 4 के साथ ये चौथा लेक्चर है हिंदी का। और हम पढ़ा रहे थे शब्द और आज पढ़ाएंगे शब्दों में। सबसे पहला विकारी शब्दों का है संज्ञा। तो आज संज्ञा पढ़ेंगे सबसे पहले। अगर हम लोग संज्ञा की बात करें तो संज्ञा क्या होती है, पहले समझ लेते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा आप लोगों ने बचपन से रटी हुई है। इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। राम, आगरा, बुक, सभी को यही याद कराएंगे योगी मैक्सिमम लोगों को। लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, संज्ञा एक्चुअली पहचान होती है। पहचान, किसी भी चीज की पहचान संज्ञा है। ये क्या है नहीं पता हम लोगों को। मैंने बोला मार्कर है, मैंने बोला ना मार्कर, यानी इसकी पहचान होगी मार्कर है। ये क्या है, माइक है, माइक, तो इसकी पहचान होगी माइक। यानी किसी की पहचान ही संज्ञा होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग संज्ञा की डेफिनेशन देखेंगे। बोलते हैं जो शब्द किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट होता है, वहां पर संज्ञा होती है, वो संज्ञा कहलाते हैं। वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें हम लोग, आप लोग जानते हो राम एक नाम हो जाता है, पेन एक वस्तु हो गई, स्थान आगरा हो गया। ये एग्जाम्पल इसके बहुत प्रचलित है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके भेद की। तो इसके भेद होते हैं 5। इसके भेद कितने होते हैं, 5। तो देख लेते हैं भेद एक बार। ये लिख सकते हो आप लोग, कैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये। तो संज्ञा, संज्ञा के भेद होते हैं 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट बात करें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, देखो दोनों को कंपेयर करके पढ़ना। यहाँ कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाती है कई बार बच्चों में, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर लेना है आप लोगों को। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध कर रहा है। तो सीधे किसी एक का ही कराएंगे, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल की बात होगी। यहाँ पर किसी व्यक्तिगत की बात होगी। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, राम व्यक्तिवाचक है, जबकि जातिवाचक में पूरी जाति की बात होगी। राम किस जाति का, तो पुरुष है। अगर दे देता है आप लोगों को पुरुष, तो पुरुष हो जाएगा हमारा जातिवाचक, जबकि राम हमारा क्या है, ये हमारा है व्यक्तिवाचक। रीजन इसका नाम दे दिया। मैंने बोला गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, मैंने नाम ले दिया। वहीं मैंने बोला नदी, नदी जाती है, नदी के अंतर्गत तो बहुत सारी आती है। मैंने बोला हिमालय, जबकि मैंने यहाँ बोल दिया पर्वत। पर्वत एक जाति होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। आल्पस है, काकेशस है, हिमालय है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, सह्याद्री है, बहुत सारे। आगे हम लोग बात करेंगे, मैंने नाम लिख दिया सीता। सीता हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जबकि मैंने लिखा लड़की, क्या हो जाएगा, ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। लड़कियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक सी बात यह है कि जहां नाम का प्रयोग होगा व्यक्तिवाचक,
यहाँ पर जाति का प्रयोग होगा, यहाँ हम सभी को साथ लेके चल रहे होंगे, वहां पर होगी बोले जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का प्रयोग। मैंने लिखा आगरा, आगरा एक शहर है तो ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने शहर, ठीक है। नगर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नगर तो बहुत सारे होते हैं, जबकि नगर का नाम लिखूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। तो ये दोनों है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है, वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से नाम का प्रयोग होगा। जबकि जातिवाचक यहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पुरुष, नदी, पर्वत, लकड़ी, लड़की, शहर, नगर आदि डाल लेना है, ठीक है। मैं आप लोग हाँ ध्यान रखें, प्रत्येक वीडियो के अंत में आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं, ठीक है। और ये सभी के लिए अनिवार्य है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। आगे बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। यहाँ पर क्या होता है भाववाचक संज्ञा में कि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के गुण, धर्म, दशा, इन सब चीजों का बोध होगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों का फीलिंग्स से, भाव यानी फीलिंग्स से संबंधित बातें हैं। किसी को क्रोध आता है, फीलिंग्स है, ठीक है। किसी को हम बचपन बोलते हैं कि बचपन अच्छा था। बचपन क्या होता है? बचपन एक्चुअली छोटेपन से नहीं था, बचपन ये था कि बचपन में आप लोग खेल रहे थे तो जो फीलिंग्स पैदा हो रही है वही था बचपन। बहुत मिठास, मिठास क्या है? बुढ़ापा, ये हमारी सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जांपल्स। मिठास, मिठास, बुढ़ापा, दरिद्रता, क्रोध, दया, दया भी आ जाती है लोगों को, ये सारी फीलिंग्स है हमारी। देखो बुढ़ापा और बूढ़ा दोनों में अंतर है, ठीक है। बुढ़ापा, जो बुढ़ापे की जो हम लोगों की दशा हो जाती है, इसको हम जो गुण होते हैं हमारे जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जो गुण होते हैं वही हमारा बुढ़ापा कहलाता है। लेकिन बूढ़ा अलग होता है, ठीक है, याद रखना। आगे आदि लिख देते हैं हम इसमें। चढ़ाई कर सकते हो, चढ़ाई, ये सब हमारी क्या है? फीलिंग्स है, यानी भाववाचक संज्ञा। वहीं हम लोग समूहवाचक की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमें समूह का बोध होता है, ठीक है। समूह का बोध होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो गुच्छा, देखा होगा, अंगूर का भी देखा होगा। कुंज, कुंज मतलब होता है छोटा छोटा। सेना, सेना यानी आर्मी, एक समूह है। वीडियो के अंत में आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन में देखे जाऊंगा और उन 5-6 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। डेली यही रहेगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में यही रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं आगे द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ हमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बात की जाएगी। हो सकता है ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है गैस हो, ठीक है। खासकर माप तौल वाली वस्तु में, इसके अंतर्गत माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। लिख देता हूं, माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। जैसे पानी, दूध, तेल, गेहूं आदि, ठीक है। तो ये था आप लोगों का संज्ञा। आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग। दर्जी, राज्यपाल, राजमिस्त्री जातिवाचक में, ठीक है। जबकि वही तांबा यानी जितनी धातुएं हैं हमारी, सोना, चांदी, ये सब हमारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये था आप लोगों का संज्ञा, और मुख्य रूप से आप लोगों को पता होना चाहिए संज्ञा के बारे में, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर इसको चेंज करा लेता है, चेंज करा के मैं बता दूंगा अभी।
तो ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए। डेफिनेशन मैंने लिखा ही नहीं, खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर भाव का बोध होता है, यहाँ पर समूह का बोध होता है, वहां पर मात्रा वाली वस्तुओं का बोध होता है। क्लियर है, यही डेफिनेशन है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो यही था आप लोगों के लिए संज्ञा। आगे हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए, कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो पहली चीज तो मैं बता दूं आप लोगों को कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रत्यय, जो प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वा, ई, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, देख लेते हैं इसमें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर आप लोग भाववाचक बनाओगे तो कैसे बनाओगे। एक शिव शब्द ले लिया आपने, शिव, शिव का भाववाचक हो जाता है शिवत्व, तो लग जाता है। गांधी का गांधीवाद, हिटलर से हिटलरशाही, ये हमारे संज्ञा से, कौन सी संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा में बदला है। आगे बात करें हम लोग जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा की बात करें हम तो लड़का से लड़कपन, मित्र का मित्रता, मानव का मानवता, बस कंप्लीट। अब मैं बता दूं, इसके बाद किसी भी संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से ही भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आप समूहवाचक से बनाने की सोचो तो नहीं बन पाएगा, आप द्रव्यवाचक से बनाने की सोचो तो नहीं बन पाएगा। आगे बात करें हम लोग सर्वनाम से। तो सर्वनाम में अपना शब्द होता है, निर्वाचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं आपको, अपनापन, ममका ममता, अहम का अहंकार, ये इसकी बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। क्रिया के देखेंगे, क्रिया से कैसे बनाते हैं। सजाना का सजावट, बहना का बहाव, लिखना का लिखावट, इसमें आवट लग रहा है, इसमें आव लग रहा है। चढ़ना का चढ़ाई, दौड़ना का दौड़ हो जाएगा, लड़ना का लड़ाई, पढ़ना का पढ़ाई। ठीक है, आगे हम लोग बात करें विशेषण से। तो विशेषण में बात भोला, यह भोला लड़का है, यानी विशेषता बता रहा था उसकी। भोला का भोलापन, भोलापन का मतलब क्या है, भोले बाबा जो थे, कोई भी तपस्या करता उनके तथास्तु बोल के चले जाते, जो चाहिए वही ले ले अपने आप। ऐसे तो होता था, भस्मासुर तक को दे दिया था उन्होंने, जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो उनका भोलापन नहीं होता है। यहाँ पे जो ज्यादा सीधे लोग होते हैं भोला बोल दिया जाता है। नम्र का नम्रता, चतुर का चतुराई, ये सब शब्द हमारे कैसे थे, भोला, नम्र, चतुर विशेषण थे। अब अव्यय से, सम का समता, समीप का सामीप्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि दूर का दूरी, ये थे अव्यय से। तो यहाँ तुम लोगों की संज्ञा खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से संज्ञा का। लास्ट क्वेश्चन है जो कि शुरू में करा देना चाहिए था मुझे। संज्ञा का अर्थ पूछा जाए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में वचन की। वचन और मैं करा देता हूँ आज ही, और कल हम करा देंगे लिंग और कारक। ठीक है, तो वचन देख लेते हैं। अभी वचन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोली या कथन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन का शाब्दिक अर्थ बोली या कथन। परिभाषा कैसे लिखोगे इसकी, तो परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से यह पता चलता है कि वस्तु की संख्या एक है या एक से अधिक। ठीक है, अगर वो एक है तो एक वचन, और अधिक है तो वो बहुवचन। अर्थात कह सकते हैं हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं। ठीक है, हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं। नंबर एक वचन, और नंबर दो बहुवचन। जैसे कि अभी मान के चलो लिख दिया मैंने कुर्सी, कुर्सी एक वचन है, जबकि मैंने बोल दिया कुर्सियां, क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, मेज और मेजें, मेज और मेजें बहुवचन हो गया हमारा। लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा अंदर चलेंगे, अंदर क्या क्या है इसमें देखते हैं। इसके एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो सबसे पहला नियम है आकारांत, यानी ऐसे शब्द जो बड़े आ से खत्म होते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं घोड़ा, घोड़ा, ये आकारांत है, बड़े आ से खत्म हो रहा है, आकारांत हो गया।
इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? हम क्या बोल रहे हैं, बड़े आप किसमें बदलेंगे? ए में, तो बदल दो, घोड़े हो गया, सही है। दूसरा तोता, आकारांत है, बड़े आ से खत्म हो रहा है, क्या हो जाएगा? तोते। कौवा, क्या हो जाएगा भाई? कोवे, ठीक है। अकारांत, दूसरा नियम है हमारा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और अकारांत, वो बड़े आ से थे, वो आकारांत थे, ईकारांत, सॉरी अकारांत यानी छोटा आ है, तो छोटे आ को ए में बदलते हैं। जैसे शाम, क्या हो जाएगा भैया? शाम में, शाम हो जाएगा, शाम में, ठीक है। रात, क्या हो जाएगा? रातें। और देख लेते हैं हम लोग एक दो, बहन, बहनें, संतान, संतानें, ठीक है। अब देखो यहां चंद्र बिंदु लगेगा, किसी मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का शुरू रेखा के ऊपर हम प्रयोग नहीं कर सकते, कोई भी मात्रा से यहां चंद्र बिंदु नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए बिंदी लगा दी जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नियम नंबर 3, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को, छोटी ई है, छोटी ई को यहां लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कैसे करोगे भाई इस चीज को? ये तो बड़ी वो हो गई, कैसे करेंगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल है इसका, तिथि, ई को यहां लगाकर, ठीक है, तो कर देंगे इसका तिथियां, रीति, क्या हो जाएगा? रीतियां, पंक्ति, क्या हो जाएगा? पंक्तियां। इसके एग्जांपल्स थे, देख लिया, ये 3 नियम हो गए। अगले नियम देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं चौथा नंबर, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई या बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर यहाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं, यहाँ या को चतुर्थ बिंदु, ठीक है। हम देखेंगे नदी, एग्जांपल, नदी, नदी का क्या हो जाता है भैया? देखो अब ये बड़ी की मात्रा को छोटी में बदल देते हैं, तो हो जाएगा नदी, आगे यहाँ लगा देंगे, हो जाएगा नदियां। सदी है, बड़ी को छोटी में बदलो फटाफट, सदियां, आगे नदियां, सदियां, और इसमें और देख, बधाई, बधाई का क्या होगा भाई? बधाइयां, बधाइयां। ये था आप लोगों के लिए इसके एग्जांपल। अब अगला नियम है, अगला नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, तथा अगर या है अंत में तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, अगर लास्ट में आ है तो उसके अंत में ए लगा देंगे हम लोग, ये ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल्स कैसे हैं? एग्जांपल है डिबिया, गुड़िया। डिबिया का कैसे बनेगा? डिबिया का बनता है डिबिया, मैंने क्या बोला, अगर या है तो केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे। गुड़िया, या आ गया तो गुड़िया हो जाएगा, ठीक है। डिबिया, गुड़िया, ये आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम देख लेते हैं कुछ एक दो एग्जांपल और। माता, माता क्या हो जाएगा भाई? अब इसमें आकारांत हो गया, ये आ, तो आगे स्थान क्या लगाएंगे? ए, तो हो जाएगा माता ए, ठीक है। चंद्र लगाएंगे हम लोग, माता है। ऐसे में भुजा, भुजा का क्या होगा फिर? भुजाएं। संस्था, क्या हो जाएगा भाई संस्था का? संस्थाएं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला नियम है
स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अगर बड़ा ऊ है उसके स्थान पर छोटा ऊ करेंगे पहले हम उसको, तथा अंत में छोटी ए के ऊपर चंद्र बिंदु या ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे सुना होगा बहू, क्या होता है भाई बहू का? बहु ओम, ठीक है। वधु सुना होगा आप लोगों ने, वधु क्या हो जाएगा? वधुएं और वधुओं दोनों हो जाता है इसमें, ठीक है, दोनों ही ठीक है। ये थे, इसमें हम बहुएं भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुएं दोनों ही सही रहेगा। अगला एक नियम है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके बहुवचन बनाते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करके बहुवचन बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर यही है। तो एक तरफ मैं शब्द लिख देता हूं और एक तरफ लिख देंगे उसका जो शब्द जोड़ रहा है वो कर दे रहे हैं। एक तरफ लिख देते हैं एक वचन और एक तरफ लिख देते हैं बहुवचन। आप लोग लिखते चले जाना साथ के साथ, हेयर लेके ही बैठना, कॉपी सभी लोग बनाते चलना। तो देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये शब्द है आप लोगों, वर्ग, भक्त, गण, लोग, वृंद, ये शब्द कई बार लगते हैं इनके पीछे और वो शब्द बहुवचन बना देते हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले एक वचन शब्द खुद भी बहुवचन होते हैं। कंडीशंस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है उसने आप लोगों को, ठीक है। देख लेते हैं, वर्ग की बात करें तो दलित नाम सुना है आप लोगों ने, एक वचन में लिख देते हैं हम दलित, बहुवचन में क्या हो जाएगा ये? दलित वर्ग। भक्त जन है, सॉरी यहाँ पर जन, एक वचन में हो जाएगा भक्त, और भक्त का बहुवचन होता है भक्त जन। गण की बात करें हम लोग तो गण में हम किसको कर सकते हैं? कृषक की बात करें क्या हो जाएगा? कृषक गण। लोग की बात करें तो नेता ले लेते हैं, नेता क्या हो जाता है? नेता का नेता ही रह सकता है। ये तो या तो खुद में अपने आप में रहेंगे प्रयोग करने की दृष्टि से, या फिर इनके पीछे यही शब्द लगेंगे। ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, नेता और नेता लोग हो जाता है। जैसे तुम का बोल देते हैं तुम लोग, वृंद का बाल या मुनि वृंद, तो बाल वृंद होता है, बाल वृंद, बाल का बाल वृंद। तो ये शब्द आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग, जन, गण, लोग, वृंद, ये था आप लोगों का वचन। वचन में कुछ चीजें और मैं बता देता हूं आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक एवं द्रव्यवाचक, तीनों के बहुवचन नहीं बनते, नहीं बनते, ठीक है, बहुवचन नहीं बनते इन तीनों के। सबसे मेन चीज याद रखनी है आप लोगों को, सामान्य रूप से तो नहीं बनते, सामान्य अर्थ में कुछ शब्द बोल रहा हूं जिनका बहुवचन स्वयं रहता है और नोट में लिख लेना है आप लोगों को। जो पुल्लिंग है, ईश्वर, आकाश, सूर्य और मन आदि, इनके एक वचन और बहुवचन समान रहता है। इसके अलावा एक दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन। नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन कल कराए जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, 5-6 क्वेश्चन, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं सभी को, ठीक है। आज के क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, युवा, चाकू और श्रोता का बहुवचन क्या है? तीनों अलग अलग लिखने हैं, अलग अलग कमेंट में। युवा का क्या है, चाकू का क्या है, श्रोता का क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, एक में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में मिथ्या,
गणना ठंडा को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पुलिस लकड़ी, पुलिस लकड़ी मंत्री में संज्ञा कौन सी है? में संज्ञा है, पुलिस लकड़ी और मंत्री में संज्ञा है। ये 3 क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट में देने ही देने हैं जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, और मैंने पहले भी बोल चुका है सिर्फ पढ़ने वाले लोग ही जुड़े। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।